सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग का डे 5 है। आज हम लोग का क्लास 5 है। आज हम लोग अगेन एग्जांपल सीखेंगे और हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग पार्ट बाय पार्ट चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। पहले हम लोग ने नॉर्मल एक बेसिक सम सीखा, फिर हमने देखा कि फॉर फीचर कैसे होता है, रीइशू कैसे होता है, प्रॉफिट और रीइशू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना पड़ता है, अमाउंट रिसीव और अलॉटमेंट कैसे निकालते हैं। तो उसी के बेसिस पे आज हम लोग अपना सेकंड टॉपिक मतलब सेकंड एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अमाउंट रिसीव और अलॉटमेंट कैसे निकालते हैं, अलग अलग क्या तरीका है। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। देखो एग्जांपल, X Limited issued 1,20,000 equity shares, 1,20,000 equity shares of rupees 10 each, issued at a premium, of 10%. सो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू किया है 1,20,000 इक्विटी शेयर, जिसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, फुल स्टॉप। द अमाउंट ऑन शेयर्स was payable as under. The amount on shares was payable as under. On application, rupees 3. On application, rupees 3. On allotment, rupees 6 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन अलॉटमेंट रुपीज 6 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन कॉल बैलेंस, ये हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं और इसी टाइप का जो एग्जांपल्स है ना, इसी के बेसिस पे हमारा मेन सम सॉल्व होगा। जब मेन सम सॉल्यूशन करेंगे ना तो इसी के बेसिस पे होगा। मतलब हमको अगर एग्जांपल अच्छे से आएगा तो हम लोग मेन सम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? उसके बाद देखो, एप्लीकेशन was received for 1,50,000 equity shares. Application was received for 1,50,000 equity shares and excess application money was duly adjusted with allotment. तो इस लाइन से क्या क्लियर हो गया कि कंपनी को एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू वही 10 रुपया है। और जो भी एक्सेस एप्लीकेशन था, तो क्वेश्चन देख के बताओ एक्सेस एप्लीकेशन कितना था, 30,000 शेयर्स पे जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है, कंपनी ने उसको एडजस्ट कर दिया है, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ, उसको रिफंड नहीं किया। ठीक है, ड्यूली एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। मिस्टर, उसके बाद देखो, राम अ शेयर होल्डर who has applied for
4,500 equity shares failed to pay allotment money। तो क्वेश्चन में ना हाईलाइट कर लेना अप्लाइड, क्वेश्चन में ना अप्लाइड दिया हुआ है, तो जब अप्लाइड दिया तो अलॉटेड कैसे निकलेगा वो सीखेंगे। राम एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था, मांगा था 4,500 इक्विटी शेयर्स, वो फेल कर गया अलॉटमेंट का पैसा देने से। एंड श्याम कॉमा अनदर शेयर होल्डर holding 2,800 इक्विटी शेयर्स। तो हाईलाइट कर लेंगे वर्ड होल्डिंग। देखो अप्लाइड वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि उसने इतना मांगा था, अप्लाई किया था, एंड होल्डिंग वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि वो इतना होल्ड करते हैं, उसको इतना अलॉट हुआ है। सो होल्डिंग वर्ड किसके लिए रिलेटेड है? अलॉटेड के लिए। ठीक है, holding 2,800 equity shares failed to pay allotment money and call money। allotment money and call money। क्वेश्चन पर यहाँ तक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसने कितना इशू किया है? 1,20,000 इक्विटी शेयर, जिसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। इशू कितना प्रीमियम में किया है? द इशू हैज बीन मेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। नाउ प्रीमियम ऑफ 10% मतलब ये 10% किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। 10 रुपया का 10% कितना? 1 रुपया। क्लियर? तो इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। द अमाउंट ऑन शेयर्स वाज पेएबल एज अंडर। एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 6 रुपए, जिसके अंदर 1 रुपया प्रीमियम है। सो अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कितना? 5 रुपया। अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इज 1 रुपी। ठीक है, प्रीमियम 1 रुपया है, तो 6 रुपया के अंदर अगर 1 रुपया प्रीमियम है तो प्रीमियम छोड़ के अलॉटमेंट कितना है? 5 रुपया है। तो 3 रुपया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, प्रीमियम छोड़ के 5, 3 और 5 8, 10 रुपया का शेयर है तो बैलेंस कितना होगा? 2 रुपया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, 10 रुपया फेस वैल्यू, 1 रुपया प्रीमियम, तो टोटल इशू प्राइस कितना? 11 रुपया। 11 रुपया में 3 रुपया एप्लीकेशन, 6 रुपया अलॉटमेंट, तो बैलेंस कॉल कितना? एक ही कॉल है, 2 रुपया। क्लियर? उसके बाद लिखा है एप्लीकेशन कितना शेयर पे रिसीव हुआ था? 1,50,000 इक्विटी शेयर्स पे, और जो भी एक्सेस एप्लीकेशन था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? ड्यूली एडजस्ट कर दिया। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। राम एक शेयर होल्डर है, वो हैज अप्लाइड फॉर 4,500 इक्विटी शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था, मांगा था 4,500 इक्विटी शेयर्स, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। ठीक है, उसका अप्लाइड दिया हुआ है। और श्याम दूसरा शेयर होल्डर है, उसका होल्डिंग दिया, मतलब अलॉटेड दिया हुआ है, उसको इतना शेयर्स मिला था। राम को कितना शेयर्स मिला था? क्या ये क्वेश्चन में बताया है? नहीं, अलॉटेड नहीं दिया। श्याम को कितना शेयर्स मिला? ये क्वेश्चन बताया है, हाँ 2,800 इक्विटी शेयर्स। कितना अप्लाई किया था वो नहीं पता। तो राम का हमको अप्लाइड पता है, अलॉटेड निकालना है। श्याम को हमको अलॉटेड दिया है, अप्लाइड का दरकार नहीं है, फिर भी देख लेंगे कैसे निकलेगा। ठीक है, तो जो श्याम है शेयर होल्डर, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया और कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया। क्लियर? तो इसमें हम लिख लेंगे कैलकुलेट the amount received on allotment। calculate the amount received on allotment। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको पूरा सम सॉल्व नहीं करना है, हम लोग बस अभी पार्ट ऑफ द सम सीखेंगे, कैसे हम लोग अलॉटमेंट मनी रिसीव निकालते हैं। ठीक है, पहले हमको इस चीज के ऊपर पूरा ग्रिप बनाना जरूरी है, क्योंकि यही मेन पार्ट है सम्स का जो एग्जाम में आने वाला है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो क्या पूछा गया है? अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट निकालना है, कितना रुपया अलॉटमेंट पे मिला।
राम फेल किया अलॉटमेंट, श्याम भी अलॉटमेंट फेल किया, श्याम कॉल भी फेल किया, बट उससे मतलब नहीं है, हमको निकालना है कितना रुपया अलॉटमेंट पे कंपनी को रिसीव हुआ। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर्स कितना होगा 1,50,000, और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी, इशूड बाय द कंपनी, ऑफर्ड एंड अलॉटेड बाय द कंपनी 1,20,000। तो अगर हम ध्यान से समझें तो अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो क्या बन गया 15:12, दैट इज 5:4। क्लियर, 15:12 दैट इज 5:4। मतलब जो 5 शेयर मांग रहा था उसको 4 शेयर मिला है। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना 1,20,000, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, एप्लीकेशन कितना शेयर्स का लोग बढ़ाता है शेयर होल्डर लोग 1,50,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 1,50,000 है, अलॉटेड 1,20,000 है, तो अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशियो क्या बना 15:12, दैट इज 5:4। मतलब जो 5 शेयर मांग रहा था उसको 4 शेयर मिला है। क्लियर, ओके। तो तुम देखो किसी का अप्लाइड दिया हुआ है, एक बार कैलकुलेटर हाथ में ले लेते हैं। रेशियो हमने पता कर लिया है 5:4 है। तो अगर रेशियो पता है, देखो ये 4,500 अप्लाइड है, तो ये 5 के बराबर है कि 4 के बराबर है 5। तो 4,500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 करो तो अलॉटेड आ जाएगा 3600। क्लियर, मतलब राम का अलॉटेड शेयर्स कितना था 3600, और वो अलॉटमेंट पे अलॉटेड शेयर्स पे ही फेल करेगा। भाई जितना शेयर हमको अलॉट हुआ हमको उतना पे ही अलॉटमेंट देना था। तो राम ने अलॉटमेंट का पैसा फेल किया 4,500 इक्विटी शेयर्स पे, नहीं 3,600 इक्विटी शेयर्स पे। सिमिलरली दूसरा शेयर होल्डर उसका होल्डिंग दिया हुआ है, तो होल्डिंग वर्ड को हाईलाइट कर लेंगे क्वेश्चन में। इससे समझ में आता है कि वो उसका अलॉटेड है, इससे समझ में आता है कि वो उसका क्या है अलॉटेड है। तो होल्डिंग वर्ड से समझ में आ रहा है कि वो उसका क्या है अलॉटेड है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो मिटा देते हैं। तो लिखो सोल्यूशन में number of shares applied, number of shares applied and number of shares allotted, यहाँ पे लिख देंगे to the applicants of 1,20,000 शेयर्स। मतलब जिसने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको कितना शेयर्स अलॉट किया कंपनी, सॉरी 1,50,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किया है 1,50,000 शेयर्स के लिए, उसको कंपनी कितना शेयर्स अलॉट किया है 1,20,000। उसको कंपनी अलॉट किया है 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। तो जो अप्लाई किया है 1,50,000 शेयर्स के लिए, इसको कंपनी अलॉट किया है 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। तो नेक्स्ट टाइम लिख देंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ अप्लाइड इज टू अलॉटेड, रेशियो ऑफ अप्लाइड इज टू अलॉटेड is equal to 1,50,000 is to 1,20,000। तो 4 0 कट गया, 15:12 is equal to 5:4। तो ये हम लोगों ने रेशियो कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का रेशियो कैलकुलेट कर लिया। टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना है 1,20,000। रेशियो ऑफ अप्लाइड इज टू अलॉटेड कितना है 1,50,000 और 1,20,000। तो हम रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है 5:4। अब देखो क्वेश्चन में किसका अप्लाइड दिया हुआ है, राम का। चेक करो क्वेश्चन में राम का अप्लाइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4,500 4,500। नाउ अप्लाइड इज इक्वल टू 5 और 4 5, इसलिए उसका बेस कितना होगा 5।
अप्लाइड इज इक्वल टू 5, इसलिए 4500 का बेस कितना होगा 5, एंड इनटू कितना से करेंगे, अलॉटेड निकालना है तो इनटू 4। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स allotted, number of equity shares allotted to Ram, allotted to Ram। तो ये क्या दिया हुआ है, 4500 इक्विटी शेयर दिया हुआ है, ठीक है, उसका अप्लाइड दिया हुआ है ये, और इसका बेस कितना होगा 5, इनटू कर देंगे 4। सो अप्लाइड था 4500 तो अलॉटेड मिल जाएगा 3600 इक्विटी शेयर्स, ये उसका अलॉटेड है। तो राम का अप्लाइड दिया था इसलिए हम लोगों ने अलॉटेड निकाल लिया। राम का हम लोग को अप्लाइड दी, मतलब क्वेश्चन में जिसका अप्लाइड दिया रहेगा उसका अलॉटेड निकाल लेंगे। जिसका भी क्वेश्चन में अप्लाइड गिवन रहेगा हम लोग क्या करेंगे, अलॉटेड निकाल लेंगे इस तरह से। अब दूसरा शेयरहोल्डर देखो, श्याम का तो ऑलरेडी अलॉटेड दिया हुआ है, होल्डिंग, होल्डिंग वर्ड बता रहे कि वो इतना होल्ड करता है, तो हम उतना ही होल्ड करेंगे जितना हमको अलॉट हुआ है, तो वो उसका अलॉटेड है। क्लियर? तो उसका हमको अप्लाइड निकालने का दरकार नहीं है। अगर निकालना पड़ता तो थोड़ा सोचो, उसको अलॉट हुआ है कितना शेयर्स, 2800 इक्विटी शेयर्स, है ना। 2800 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुआ है तो वो 5 के बराबर है कि 4 के बराबर है, 4 के बराबर है। तो डिवाइड बाय 4 करते हैं, इंटू 5 करते तो उसका अप्लाइड आ जाता, है ना, 3500 उसका अप्लाइड आ जाता। क्लियर? ओके। तो ये हम लोग का फर्स्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। ये हमारा वर्किंग्स का पार्ट बनेगा, मेन सम में जाएंगे जब हम लोग मेन सम स्टार्ट करेंगे बुक से। क्लियर? इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडजस्टमेंट पर शेयर, एपीएस, एडजस्टमेंट पर शेयर, एपीएस। नाउ एडजस्टमेंट पर शेयर का हम लोगों ने एक फॉर्मूला जैसा बना लिया था। एपीएस निकालने के लिए हम लोग न्यूमरेटर में लेते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। क्वेश्चन में चेक करो, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी कितना है, 120, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अप्लाइड बाय द जनरल पब्लिक कितना है, 150। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन कितना हो गया, 30,000 शेयर्स एक्सेस एप्लीकेशन का है। उस पे एप्लीकेशन का कितना रुपया करके, 3 रुपया करके, तो 30,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके 90,000 एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट है। 30,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है 90,000। इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू प्रो राटा कैटेगरी। नाउ व्हाट इज प्रो राटा कैटेगरी? प्रो राटा कैटेगरी वो कैटेगरी है, वो शेयर होल्डर की कैटेगरी है जिसको पूरा शेयर्स नहीं मिला। यहाँ पे देखो सारा का सारा शेयर होल्डर्स प्रो राटा कैटेगरी को बिलोंग करता है, बिकॉज सबका अप्लाइड कितना था, 150, और अलॉट कितना हुआ, 120। तो जितना मांग रहा है उतना नहीं मिला, कम मिला है, तो उसको बोलते हैं प्रो राटा कैटेगरी। तो हम लिखेंगे कॉपी में एडजस्टमेंट पर शेयर, उसी के नीचे लिखो एडजस्टमेंट पर शेयर, ब्रैकेट में लिख देंगे एपीएस। नाउ एडजस्टमेंट पर शेयर के लिए न्यूमरेटर में ले लेंगे 30,000 इक्विटी शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन का था, इस पे एप्लीकेशन का 3 रुपया करके 90,000 बनता है। 30,000 इक्विटी शेयर्स एक्सेस एप्लीकेशन का था, इस पे एप्लीकेशन का 3 रुपया के 90,000 बनता है। होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। देखो जितना शेयर कंपनी इशू किया है उतना ही अलॉट कर सकता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जितना शेयर कंपनी इशू किया था, ऑफर किया था पब्लिक को, कंपनी उतना ही अलॉट कर सकता है। तो कंपनी ने कितना अलॉट किया है, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। किस, कौन सा कैटेगरी को, प्रो राटा कैटेगरी को। प्रो राटा कैटेगरी वो कैटेगरी है जो जितना शेयर्स मांग रहा है उसको उतना नहीं मिला। सपोज एक कैटेगरी है वो 10,000 इक्विटी शेयर्स मांग रहा है तो उसको 10,000 इक्विटी शेयर्स मिल गया, तो उसका अप्लाइड भी 10,000, अलॉटेड भी 10,000। सो अप्लाइड टू अलॉटेड का रेशियो क्या हो गया, 1:1। तो अगर रेशियो 1:1 है तो कुछ भी एपीएस में एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि उतना ही शेयर्स का पैसा दिया था जितना शेयर्स उसको मिला है। क्लियर? सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू प्रो राटा कैटेगरी कितना है यहाँ पे, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। तो न्यूमरेटर सॉल्व करके आ रहा है 90,000, 30,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 90,000, और डिनोमिनेटर का आ रहा है 1,20,000। 0.75। तो सबको ही 0.75 पर शेयर अपना एडजस्टमेंट करवाएगा।
हर शेयर होल्डर क्या करेगा 0.75 करके पर शेयर अपना अपना एडजस्टमेंट करवा लेगा, ठीक है, पैसा एडजस्ट करवा लेगा। क्लियर? ये हम लोगों ने एपीएस निकाल दिया, एडजस्टमेंट पर शेयर का कैलकुलेशन डन। इसके बाद क्या निकाल देंगे, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट या कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। एक चीज सोचो, कंपनी अलॉटमेंट पे कितना शेयर्स पे पैसा मांगेगा, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे, 30,000 इक्विटी शेयर्स पे कि 1,50,000 इक्विटी शेयर्स पे? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे। कंपनी जितना शेयर इशू किया है ना, कंपनी जितना शेयर इशू किया उतना भी पैसा लेने का राइट रखता है। कंपनी के पास जो राइट है, राइट टू रिसीव या राइट टू डिमांड मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, कंपनी पैसा मांग सकता है उतना ही शेयर्स पे जितना शेयर्स कंपनी इशू किया है, पब्लिक को ऑफर किया है, पब्लिक को अलॉट किया है, ठीक है। कंपनी जितना शेयर इशू किया है उतना भी पैसा मांग सकता है। तो कंपनी हमेशा कितना शेयर पे पैसा मांगेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे। तो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी अलॉटमेंट का कितना रुपया करके मांगेगा, 6 रुपया। देखो दिया हुआ है विद प्रीमियम 6 रुपया। 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी अलॉटमेंट का कितना रुपया मांगेगा, 6 रुपया मांगेगा। तो उस हिसाब से कितना मांग लिया टोटल, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके 7,20,000। 7,20,000 ये ग्रॉस अलॉटमेंट ड्यू है। क्लियर? शेयर होल्डर लोग ये 90,000 रुपया एडजस्ट करवाएगा, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दे रखा था, एडजस्टमेंट करवाएगा शेयर होल्डर्स। क्लियर? शेयर होल्डर लोग क्या करेगा, एडजस्टमेंट करवाएगा, एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है शेयर होल्डर ने, तो बोलेगा एडजस्ट करो। तो 7,20,000 में से 90,000 कंपनी को कम लेना पड़ेगा। तो 7,20,000 में से 90,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना, 6,30,000। अगर सब कुछ सही होता तो कंपनी को 6,30,000 मिल जाता और सब कुछ हम लोग एंट्री कर दे, बट सब कुछ सही नहीं है। 2 शेयर होल्डर फेल कर रहा है, राम भी फेल कर रहा है और श्याम भी फेल कर रहा है, दोनों शेयर होल्डर फेल कर रहा है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं, हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कंप्यूटेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो कंप्यूटेशन ऑफ, हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम, कंप्यूटेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। computation of allotment money received, particulars and 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो कंपनी अलॉटमेंट पे कितना शेयर्स पे पैसा डिमांड करेगा, 1,20,000 शेयर्स पे, और कितना करके डिमांड करेगा, विद प्रीमियम 6 रुपया। ठीक है, तो कंपनी अलॉटमेंट पे 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके डिमांड करेगा। सो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹6। तो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपए में कितना हो जाएगा, 7,20,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, ग्रॉस अलॉटमेंट। इससे हम लोग लेस कर देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड with allotment, excess application money to be adjusted with allotment। तो allotment से जो excess application money adjust करेंगे, ठीक है, तो कितना adjust करेंगे, 90,000। 30,000 इक्विटी शेयर्स excess application था, उस पे 3 रुपया करके 90,000। तो 7,20,000 में से 90,000 माइनस, तो माइनस करने के बाद आ रहा है 6,30,000, 6,30,000।
ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं लिखना है। मतलब अगर कोई फेल नहीं करता पैसा तो कंपनी 6,30,000 ले लेता अलॉटमेंट पर, सब कुछ हिसाब बराबर हो जाता। बट सब कुछ बराबर नहीं है, दो आदमी, दो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया, लिख देंगे लेस फॉल्स इन अरियर, फॉल्स इन अरियर। तो पहले राम वाला, राम का कितना शेयर्स अप्लाइड था? 4,500। बट क्योंकि अलॉटमेंट का बात है तो अलॉटमेंट पे वो अलॉटेड शेयर्स पे ही पैसा देने वाला था और उसी पे वो पैसा नहीं दे पा रहा है, और उसका अलॉटेड कितना आया था? 3,600। राम का हम लोगों ने अलॉटेड कैलकुलेट किया था 3,600। 3,600 शेयर्स पे कंपनी उससे कितना रुपया करके मांग रहा है? 6 रुपया। और वो कंपनी को याद दिला रहा है उसका 0.75 पर शेयर करके एडजस्ट होगा। 0.75 पर शेयर करके उसका क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा। 18,900। इसका मतलब उसको पर शेयर पे 5.25 देना था। तो 3,600 शेयर पे 5.25 करके कितना? 18,900। ये वो अमाउंट है जो राम को पे करना था नेट अलॉटमेंट का, और वो फेल कर रहा है। सिमिलरली श्याम का चेक करो, यहाँ पे अलॉटेड शेयर्स दिया हुआ है 2800 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड है, और कितना करके अलॉटमेंट का है? 6 रुपया। वही सेम कहानी, 6 रुपया। 14,700 माइनस 0.75, 14,700। सो 18,900 और 14,700 दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 33,600। सो 6,30,000 में से कंपनी को 33,600 नहीं मिल रहा है। 5,96,400 ये वो अमाउंट है जो कंपनी को मिल गया। तो इसके सामने लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्लियर? ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब क्या करते हैं, इसका जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में ऐड कर लो ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जहाँ क्वेश्चन लिखी थे ना, क्वेश्चन में ऐड कर लो ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ऑल्सो पास नेसेसरी journal entries, also pass necessary journal entries। तो हम लोग क्या करेंगे कि हेडिंग दे देते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। थोड़ा जर्नल भी देख लेते हैं। जर्नल कहां तक जर्नल करेंगे? फाइनल कॉल, मतलब कॉल का रिसीव तक जर्नल करेंगे, क्योंकि फॉरफीचर इशू का बताया नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम लोग जर्नल प्रैक्टिस कर लेंगे कॉल का रिसीव तक। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? सब कोई क्वेश्चन देखो, पढ़ो। एप्लीकेशन कितना शेयर्स पे रिसीव हुआ है? 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स पे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगा कंपनी। 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स पे कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगा, ठीक है। और कितना करके रिसीव करेगा? 3 रुपया करके। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, बोला है क्वेश्चन में, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 4,50,000
ब्रैकेट में शो कर देंगे 1,50,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुआ था और 3 रुपया करके, सो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 4,50,000, ये हो जाएगा एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री। डायरेक्शन लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 1,50,000 equity shares, received on 1,50,000 equity shares at the rate rupees 3 each, at the rate rupees 3 each, at the rate rupees 3 each. So bank account debit to equity share application, equity share application money received on 1,50,000 equity shares at the rate rupees 3 each. ये सबसे पहले रिसीव का एंट्री हो जाएगा। रिसीव का एंट्री के बाद ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री, ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री। तो एप्लीकेशन का ड्यू या फिर एप्लीकेशन का ट्रांसफर का एंट्री। तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, $1,50,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 4,50,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 4,50,000। हाँ सर वहाँ पर 1,20,000 इक्विटी शेयर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 1,50,000 इक्विटी शेयर्स पे और अभी उसको एडजस्ट करेंगे इस एंट्री पे। ठीक है, अब देखो कंपनी कितना शेयर इशू किया था? 1,20,000। तो जितना शेयर कंपनी इशू किया है उतना पे पैसा लेने का राइट बनता है, और जितना शेयर्स पे हमको पैसा लेने का राइट बनता है उतना शेयर्स का पैसा ही हम कैपिटल में डालेंगे। जो एक्सेस है वो तो हम इशू किए ही नहीं थे, कंपनी ने तो एक्सेस शेयर 30,000 शेयर इशू किया ही नहीं था। कंपनी कितना शेयर इशू किया था? 1,20,000। तो हमेशा याद रखना जितना शेयर कंपनी इशू किया है, जितना शेयर कंपनी इशू किया है उस पे जो पैसा बनता है वही कैपिटल में जाएगा। कंपनी जितना शेयर इशू किया है उस पे जो पैसा बनता है, मतलब 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 3,60,000, ये जो पैसा है यही जाएगा कैपिटल में। क्लियर? कंपनी 1.5 लाख एप्लीकेशन रिसीव किया, उसमें से 1,20,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा को हमने, एप्लीकेशन का पैसा को हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो रिमेनिंग जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको हम लोग किससे एडजस्ट करने वाले हैं? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 30,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 90,000, 30,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 90,000। नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन, कंपनी कितना शेयर्स पे पैसा ड्यू दिखाएगा? 1,20,000। रीजन कंपनी कितना शेयर इशू किया था? 1,20,000। तो पैसा मांगने का हक भी तो 1,20,000 शेयर्स पे ही है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स
एट द रेट कंपनी एप्लीकेशन पे कितना रुपया करके मांग रहा है? 3 रुपया। एट द रेट ₹3 ईच, एट द रेट ₹3 ईच ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, transfer to equity share capital and excess application money on 30,000 equity shares at the rate ₹3 each, at the rate ₹3 each, duly adjusted with equity share allotment as per board's resolution number ... dated ... तो ये बड़ा सा नरेशन है, फटाफट इसको कॉपी कर लो। डन हो गया। अब अलॉटमेंट पे पहले रिसीव का एंट्री होगी, पहले ड्यू का एंट्री होगा? पहले ड्यू का एंट्री होगा। तो अलॉटमेंट पे ड्यू का एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट पे हम लोग ड्यू का एंट्री पास करेंगे। एप्लीकेशन का पहले रिसीव फिर ड्यू, अलॉटमेंट से पहले ड्यू फिर रिसीव। तो अलॉटमेंट पे जो ड्यू का एंट्री होगा, एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे कितना शेयर्स पे? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे। और कितना करके? 6 रुपया करके। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹6 including premium, that is 7,20,000। अब इस 6 रुपया में प्रीमियम कितना है? 1 रुपया। तो प्रीमियम छोड़ के कितना है? 5 रुपया। तो 5 रुपया जो प्रीमियम छोड़ के जो कैपिटल का पैसा है वो कैपिटल में चला जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके 6 लाख।
और जो एक्सेस 1 रुपया है वो चला जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम 1 रुपया करके, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम 1 रुपया करके, 1,20,000। ये हो जाएगा अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,20,000 equity shares, 1,20,000 equity shares at the rate rupees 6 each, at the rate rupees 6 each, including premium of rupees 1 per share as per। देखो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसलिए हम लोग ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है। एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन, as per board's resolution number ... dated ... as per board's resolution number ... dated ... तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री हो गया, ठीक है। ये हो गया अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। तुम देखो हमने अलॉटमेंट पे ड्यू कितना दिखाया है, 1,20,000 इक्विटी शेयर पे 7,20,000 करके, क्लियर। ये हमने ड्यू दिखाया है। और ऑलरेडी देखो एप्लीकेशन का एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ था 90,000, है ना। ऑलरेडी अलॉटमेंट क्रेडिट हो रखा है पहले से। अब अलॉटमेंट का क्या आएगा, रिसीव का एंट्री, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन किए थे, वर्किंग नोट बोले या कुछ भी बोलो, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था और वहां पे हमने देखा था कितना रुपया रिसीव हुआ था अलॉटमेंट पे, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट आ चुका था। तो जितना रुपया आया है अलॉटमेंट पे उतना से कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ेगा तो हम लोग एसेट को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया रिसीव हुआ था, 5,96,400। और मांगने पे भी नहीं मिला था, राम ने फेल किया था, श्याम भी पैसा नहीं दिया था। कॉल्स इन अरियर डेबिट, कॉल्स इन अरियर का जो टोटल था वही लिख देना है। 33,600। कैसे ये आया हम दिखा दो यहाँ पे ब्रैकेट में। कितना कितना था, 18,400 था एक, और एक था 14,700, 18,900 और 14,700, 18,900 था। 18,900 प्लस 14,700 कुल मिला के कितना, 33,600। 33,600। ये कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना, 6,30,000। तो तुम देखो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 7,20,000। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना से डेबिट हुआ है, 7,20,000। एंड रिसीव का एंट्री में क्रेडिट कितना से हुआ है, 6,30,000। क्योंकि देखो ऑलरेडी पहले ही क्रेडिट हो चुका था 90,000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 बार क्रेडिट हुआ है, एक बार एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में 90,000 से क्रेडिट हुआ है और एक बार अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री में 6,30,000 से क्रेडिट हुआ है। सो टोटल कितना क्रेडिट हो गया, 7,20,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड
allotment money received, allotment money received, ये हो जाएगा नरेशन, छोटा सा नरेशन, कुछ नहीं लिखना है कितना शेयर्स पे मिला कितना नहीं मिला, ठीक है, बिकॉज हम लोग ने डिटेल वर्किंग शो कर रखा है। अब कॉल का एंट्री, नाउ कॉल कैसे आएगा, देखो 10 रुपया फेस वैल्यू था जिसपे एप्लीकेशन कितना 3 रुपया, अलॉटमेंट प्रीमियम छोड़ के कितना 5 रुपया, तो कॉल का कितना 2 रुपया, या फिर 10 रुपया फेस वैल्यू था, प्रीमियम 1 रुपया, इशू प्राइस कितना 11 रुपया में एप्लीकेशन कितना 3 रुपया, अलॉटमेंट विद प्रीमियम कितना 6 रुपया, 3 रुपया एप्लीकेशन 6 रुपया अलॉटमेंट, तो 9 रुपया हो गया, 11 रुपया इशू प्राइस है, तो 2 रुपया कॉल का हो गया। क्लियर, ओके। अब कॉल का पहले ड्यू का एंट्री, तो वही फर्स्ट कॉल है वही फाइनल कॉल है, इसको हम ऐसे शो कर देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल भी लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी कितना शेयर्स पे पैसा ड्यू दिखाएगा 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे, ठीक है, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे, तो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे कितना करके 2 रुपया करके, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, तो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए कितना होता है 2,40,000। नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर कॉल मनी ड्यू ऑन 1,20,000 equity shares at the rate rupees 2 each, at the rate rupees 2 each, transferred to equity share capital as per board's resolution number ... dated ... So equity share call money due on 1,20,000 equity shares at the rate rupees 2 each transferred to equity share capital as per board resolution number ... dated ... तो ये कॉल का ड्यू का एंट्री हो गया। अब देखो राम ने अलॉटमेंट फेल किया था, बट ये क्लियर है कि अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो कॉल भी वो नहीं दे पाएगा, ठीक है, वो कॉल भी फेल करेगा। और श्याम ने भी अलॉटमेंट और कॉल दोनों फेल किया है। राम ने खाली अलॉटमेंट फेल किया, क्वेश्चन लिखा है, बट ये इंप्लाइड है कि अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो वो कॉल का पैसा भी नहीं देगा। क्लियर, जो एक बार फेल करेगा वो आगे भी फेल करता रहेगा। इसका मतलब राम का कितना शेयर्स पे कॉल का पैसा नहीं मिला 3,600, एंड श्याम का कितना शेयर पे पैसा नहीं मिला 2,800। सो 3,600 शेयर्स राम का अलॉटेड और 2,800 श्याम का अलॉटेड, दोनों को अगर ऐड करते हैं कितना आता है 6,400। कंपनी 1,20,000 इक्विटी शेयर पे पैसा डिमांड कर रहा था, जिसपे 6,400 शेयर पे पैसा नहीं मिला, तो कितना शेयर पे पैसा मिला है 1,13,600। कंपनी 1,20,000 इक्विटी शेयर पे पैसा डिमांड कर रहा था, मांग रहा था, जिसपे राम ने 3,600 शेयर पे पैसा नहीं दिया, श्याम ने 2,800 शेयर पे पैसा नहीं दिया, तो कितना शेयर पे पैसा फाइनली मिला 1,13,600। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट यहां दिखा दो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज, अच्छा एट द रेट नहीं, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो
6400 बताया ना। हाँ सर। ये 6400 कहाँ से आया? ये राम और श्याम का क्लब्ड शेयर्स है, टोटल शेयर्स है, ठीक है। 6400, श्याम का 36, राम का 3600 और श्याम का 2800। तो वीडियो के सॉल्व करके आएगा इतना शेयर्स पे कंपनी को पैसा मिला है, और कितना करके मिला है? 2 रुपया करके मिला है। तो कितना आ रहा है कैलकुलेशन? 1,13,600 पे 2 रुपया करके 2,27,200। बैंक डेबिट हो गया 2,27,200। मांगने पे भी जो पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 12,800। ठीक है। 6,400 इक्विटी शेयर्स राम और श्याम का मिला के 6,400 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके कितना? 12,800। 12,800। 6,400 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 12,800। टू इक्विटी शेयर कॉल, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अगर सब कुछ सही रहता तो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे कितना रुपया मिल जाता? 2 रुपया करके 2,40,000। तो नरेशन लिख देंगे इसका हम लोग। इक्विटी शेयर कॉल मनी received on, equity share call money received on 1,13,600। 1,13,600 कैसे आया? 1,20,000 इक्विटी शेयर में 6,400 इक्विटी शेयर माइनस कर दिए। 1,13,600 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹2 each, at the rate ₹2 each, and for non-receipt at the rate ₹2 each, and for non-receipt of call money, for non-receipt of call money on 6,400 equity shares at the rate ₹2 each, transferred to calls in arrear account। क्लियर? सो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।